नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के नए कानून के तहत किसी बिजनेस तक कानूनी नोटिस पहुंचाने का ऑफिशियल तरीका आखिर है क्या। तो चलिए सीधे इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है ना? किसी इंसान को कोर्ट में बुलाना हो तो प्रक्रिया सीधी है, लेकिन एक बिजनेस, वो तो कोई इंसान नहीं है, तो फिर कानून किसी कंपनी या फर्म तक अपनी बात कैसे पहुंचाता है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब एक खास कानूनी प्रक्रिया में छिपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये सम्मन होता क्या है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर है, एक ऐसा आदेश जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हमारे पहले सवाल का जवाब कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 65 में। समझिए कि यही वो रूल बुक है जो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमें सब कुछ बताती है। चलिए, इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कॉरपोरेशंस की, यानी कि बड़ी कंपनियों की। कानून में इन संस्थाओं तक कानूनी नोटिस पहुंचाने का एक बहुत ही साफ तरीका बताया गया है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कानून कितना स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्मचारी जाके सम्मन ले सकता है। नहीं, कानून साफ तौर पर कहता है कि ये सिर्फ कंपनी के बड़े अधिकारी ही ले सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी। ऐसा इसलिए ताकि बाद में कोई कंपनी ये बहाना न बना पाए कि नोटिस तो किसी गलत आदमी को दे दिया गया था। कानून दो अलग अलग तरीके बताता है और दोनों ही पूरी तरह से वैलिड हैं। पहला है व्यक्तिगत रूप से, यानी इन पर्सन जाकर सम्मन देना। इसमें सम्मन सीधे इन अधिकारियों में से किसी एक को हाथ में दिया जाता है। और दूसरा तरीका है रजिस्टर्ड पोस्ट, जिससे एक लेटर उनके ऑफिशियल एड्रेस पर भेजा जाता है। दोनों का मकसद एक ही है, ये पक्का करना कि नोटिस कानूनी तौर पर पहुंच गया है। अच्छा, तो कॉरपोरेशन की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मामला किसी फर्म या पार्टनरशिप का हो तो यह प्रोसेस कैसे बदलता है। यहां पर नियम थोड़े अलग हैं। यहां पर प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दिया गया है। एक पार्टनरशिप फर्म के मामले में सम्मन फर्म की किसी भी पार्टनर को दिया जा सकता है। यहां डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। कॉरपोरेशन की तरह ही यहां भी वही दो तरीके हैं, या तो किसी को भेजकर व्यक्तिगत रूप से दे दें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से। बस फर्क इतना है कि यहां सम्मन किसी भी पार्टनर को दिया जा सकता है, जो इस प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे टेक्निकल और सबसे जरूरी हिस्सा। जब सम्मन डाक से भेजा जाता है तो कानूनी तौर पर यह कब माना जाता है कि वो पहुंच गया है? कानून की भाषा यहां बिल्कुल साफ है। इसमें लिखा है कि तामील को तब पूरा मान लिया जाएगा जब लेटर को नॉर्मली पहुंचने में जितना टाइम लगता है उतना बीत चुका हो। इसका मतलब ये नहीं कि जब लेटर खोला या पढ़ा जाए, बल्कि जब उसे पहुंच जाना चाहिए था। और इस डीम्ड सर्विस के कॉन्सेप्ट को 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, लेटर भेजा गया। दूसरा, उसे पहुंचने का नॉर्मल टाइम बीत गया। और बस उसी पल कानून ये मान लेता है कि सम्मन तामील हो चुका है। ये बहुत जरूरी है, भले ही किसी ने वो लेटर खोला हो या नहीं। कानूनी तौर पर काम पूरा हो गया। अब सारी जिम्मेदारी उस बिजनेस की है। तो सवाल ये है कि इन सभी खास नियमों का होना इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसका असली असर क्या होता है? तो इन नियमों का होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये कानूनी निश्चितता लाते हैं। ये पक्का करते हैं कि कोई भी बिजनेस अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से ये कहकर नहीं बच सकता कि हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। ये दोनों पार्टियों के अधिकारों की रक्षा करता है और इस बात पर होने वाले कभी न खत्म होने वाले विवादों को रोकता है कि नोटिस ठीक से दिया गया था या नहीं। संक्षेप में, ये सबके लिए एक फेयर गेम का माहौल बनाता है। और आखिर में एक सवाल जिस पे सोचा जा सकता है, आज के डिजिटल दौर में जहां बातचीत तुरंत होती है, क्या रजिस्टर्ड पोस्ट जैसा पारंपरिक तरीका अब भी ये गारंटी देने का सबसे अच्छा तरीका है कि कानूनी नोटिस मिल गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि कैसे कानून को हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है।